और हम आपको बता दें कि इस समय खड़े महाराष्ट्र मुंबई का मलाड मालोनी पुलिस स्टेशन है। और हम एक आपको हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि यहाँ के एपीआई नीलेश सालुंखे जी ने एक नशा कारोबारी के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े काम को अंजाम दिया है, जिसका नाम है लाल मोहम्मद हबीब शेख। ये आदमी मालोनी के अंदर में पुलिस को चकमा देकर के बहुत बड़े नशे का कारोबार करता था, जिसको पकड़ने के लिए मालोनी पुलिस स्टेशन ने जब जाल बिछाया तो उन्होंने जो है कि इसको जब पकड़ा तो जो ये इसके पास से नशे का कारोबार करते हुए नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, उसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए बताई जाती है। 50 लाख से ज्यादा की कीमत है। और ऐसे नशे कारोबारियों की कमर एपीआई नीलेश सालुंखे की पूरी टीम तोड़ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने कई ऐसी कार्रवाई की है कि जो कि कई बार उन्होंने बताया भी है कि इस कार्रवाई को कितने बार किया है, क्या किया है। हम आपको आगे वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसे नशे कारोबारियों की कमर कसते हुए उन्होंने क्या क्या किया है और कौन कौन से आरोपी हैं, इसमें कितने आरोपी हैं और कौन ऐसे आरोपी हैं जिनको हमारा पूरा नाम है एपीआई नीलेश सालुंखे। मालवनी पुलिस स्टेशन में है हम। निगरानी पथक एंटी गुंडा स्क्वाड जिसे बोलते हैं। हमने इसके पहले एक 18 किलो गांजा, फिर 10 किलो गांजा, उसके बाद नकली नोट का जो इसमें 96,000 रुपये जो उसके मशीन भी मिला था। और फिर एक केस किया था, 18 लाख रुपए बरामद हुए थे नकली जाली 500 के 2000 के नोट थे। और उसके बाद एक हुआ था डुप्लीकेट इंश्योरेंस का। जो रिक्शा है, रिक्शा में इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस टोटल डुप्लीकेट बना देते थे। अभी जो हमने किया है 4 मार्च 2023 को, हम मालवनी पुलिस स्टेशन में हमारे सीनियर पीआई भैरव साहब है, उनके आदेशानुसार गश्त कर रहे थे हम और हमारा पूरा स्टाफ। तो हमें वेलंकनी सोसाइटी है मालवनी गांव में, वहाँ पे एक आदमी संशयास्पद ऐसा सस्पिशियस दिखा। तो हम जैसे ही उसके पास जाए तो उसके हलचल और सस्पेंस बढ़ गई। हमें ज़रा गंदी बू आने लगी, तो हमने उसको घेर लिया। ये जो गंदी बू थी वो अम्लीय पदार्थ जो एनडीपीएस सब्सटेंस होते हैं उनकी थी। तो हमें डाउट आया कि इसमें कुछ हो सकता है। तो हमने हमारे सीनियर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब को बताया। उनके आदेश पर और मार्गदर्शन अनुसार हमने हमारे नाइट पीआई साहब है सुनील यादव साहब, उनको स्पॉट पे बुलाया, 2 पंच बुलाए और उनके सामने जो उसकी थैली खोली तो उस थैली में 130 ग्राम हेरोइन मिला और उसके साथ 3 ग्राम एमडी मिला। उस हेरोइन सप्लाई करने जा रहा था या फिर जैसा कि आपको इवनिंग और या नाइट का मामला था? जी जी, ये नाइट का मामला था। रात के लगभग 11:30 बजे की बात है, 10 से 11:30 बजे तक। तो नाइट का मामला था। ये बेचने आया था, तो हमने इसको पकड़ लिया है। इसके पहले भी इसको पकड़ा गया है। ये काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 45 ग्राम एमडी में ये अंदर था 17 महीने। और जैसे 5-6 महीने पहले छूट के आया है, ये दूसरी बार पकड़ा गया हमने। तो ये कहाँ का रहवासी है सर? ये इसका नाम है लाल मोहम्मद हबीब शेख, उम्र है 40 ईयर और ये रहवासी है मालवनी गांव, वेलंकनी सोसाइटी है, वहाँ से भाड़े पे रहता है। तो ये जिसको बेचने आया था वो भी मालवनी के पर्सन है जो परचेसर है या फिर अदर? ये तफ्तीश जारी है, हम खोज रहे हैं ये कौन कौन है। साथ में इसके कितने आरोपी हैं? अभी फिलहाल हमें एक ही मिला है। ये कहाँ से लाता है और किसको बेचता है, इसकी तफ्तीश जारी। तो इसका ये पेशा ही है एक मानने देखा जाए? जी जी, पहली बार भी पकड़ा है उसी में। साथ में कोई हथियार और कोई पैसा जब्त हुआ है सर? नहीं, हथियार और पैसा दोनों भी रह जाए। दोनों जब्त नहीं हुआ। बैक रिकॉर्ड क्या है सर? कहीं मतलब और किसी केस में है या ये मतलब और कई ऐसे केसों को अंजाम दिया था, या तो मतलब कहा जाए कि ये पहला इसका धंधा था या ये काशीमीरा पुलिस स्टेशन में सेशन कमिट केस, जिसको 10 साल शिक्षा है, उस केस में 45 ग्राम्स एमडी में पाया गया था। अभी ये दूसरी बार हेरोइन और एमडी के साथ पाया गया। जब से आपने यहाँ पे पदभार संभाला है, मालूनी का जो नाम था वो ये नशा मुक्त केंद्र, नशा मुक्त मालूनी होना चाहिए और बहुत आपने प्रयास जारी रखा है, क्या कहना चाहिए? हमें बिल्कुल ये नशा मुक्त मालवनी होनी चाहिए, क्योंकि नशा ये वो पीने वाले आदमी को भी खराब करता है, उसके पूरे फैमिली को भी खराब करता है। तो उसके लिए हम ये अपील करते हैं कि आपको भी अगर कुछ जानकारी है तो हमें बताइए, हम और कार्रवाई करेंगे।
और आप भी, आपके बच्चों, आपके रिश्तेदार, आपके सबको अलर्ट कीजिए कि ये नशा नहीं करें, और कोई करता है तो उनकी जानकारी पुलिस को सर ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने और इम्तियाज जली ने माधुरी चौकी के ऊपर तोहमत लगाया, तो एक्शन का रिएक्शन है सर, या ये फिर इनकी सिर्फ ये जुमलेबाजी थी जो पुलिस को बदनाम करना चाह रहे थे? हम 2022 में टोटल 80 केस दाखिल हुआ है मालवनी पुलिस स्टेशन में पोजीशन का, और अभी भी 10वां केस है ये साल का। तो हम कार्रवाई कर रहे बड़े बड़े पैमाने में 18 किलो गांजा, 10 किलो गांजा, 25 ग्राम एमडी। सर ये कुल कितने रुपए की ये एमडी थी? ये 52 लाख रुपए की हेरोइन थी और 15,000 रुपए की एमडी थी। कुल मिला के 52,15,000 की ये हेरोइन और एमडी थी। सर बड़ी से बड़ी कामयाबी आपको यहाँ हासिल हो रही है, इसके पीछे और कोई है या सिर्फ आप ही कर रहे हैं? आपके स्टाफ में और कौन कौन है, ज़रा हमें बताइए। ये हमारे एडिशनल सीपी साहब है राजीव जैन जी, उनके मार्गदर्शन अनुसार डीसीपी साहब अजय कुमार बंसल जी, हमारे एसीपी साहब दीवार साहब, शैलेंद्र दीवार साहब, सीनियर पीआई हमारे शिखर भैरव साहब, और हमारे नाइट पे उस दिन के सुनील यादव जी। इसके साथ मेरा स्टाफ है, मेरे स्टाफ में मेरे हवलदार। ड्रग्स के लोग, कारोबारी लोग फल फूल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम और कार्रवाई करेंगे, जब भी कोई मिल रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो ये काम किया जा रहा है, जैसे आप पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो इस जिम्मेदारी के पीछे लोगों के अंदर जो ऐसी गलत एक्टिविटी का काम करते हैं, उनके अंदर डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? नहीं, डर तो पैदा हो रहा है, इसीलिए तो वो कभी दिन में लाते थे, अभी रात में होगा, हम रात में भी रुक के काम करते हैं। हम खाली ये मतलब कंजम्पशन करते हैं उनको भी पकड़ते हैं, कंजम्पशन मतलब जो खाते हैं उनके ऊपर भी केस करते हैं। 250 केस उनके ऊपर हो गए, मतलब रोज़ एक केस हो रहा है। जो छोटे पैमाने में बेचते हैं उनके ऊपर भी केस हो रहा है, जो छोटे पैमाने में उनको जो लाके देता है उनके ऊपर भी केस हो रहा है, और जो खाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी कंजम्पशन का केस होता है, उनको अरेस्ट होता है, दूसरे दिन क्या कोर्ट में लेके जाते हैं और कोर्ट उनको फिर ये दंड करती है। अभी आरोपी कस्टडी, पुलिस कस्टडी में है या फिर जुडिशियल रिमांड में? आरोपी 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में, बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन रहेंगी आपकी जारी है। जारी। थैंक यू सर।